सम्मानित शिक्षक और मेरे सीनियर्स और मेरे सहपाठी सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुप्रीत शर्मा है। मैं 2025 बैच के प्रथम सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। आज मैं भीमराव अम्बेडकर जयंती पे अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था, जिसका आप नाम अम्बेडकर नगर है। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सत्तार था और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। जब उनका एडमिशन जब 6 साल के थे, उनका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में हुआ। लेकिन प्राइमरी स्कूल में कल्पना कीजिए, पूरी क्लास सीटों पर बैठकर पढ़ रही है, जबकि उन्हें सीट क्या वहां की एक पल्ली करनी मिली बैठने के लिए। उनको बैठने के लिए घर से बोरी लाकर बैठना पड़ता था, जब वहां पर जहां और बच्चे चप्पलें उतारते थे अपनी। और वहां पानी भी उन्हें नहीं दिया जाता, पानी के लिए भी ट्यून का इंतजार करना पड़ता था, जिसको इतिहास में लिखा है नो ट्यून नो वाटर। जब वो आगे बढ़े 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए पास किया। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की महानतम यूनिवर्सिटियों में से एक है, वहां पढ़ने गए, जिसको भारत में एक सीट पर नहीं बैठने दिया जाता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ही सीट पर काले गोरे सभी जाति के लोग बैठते थे। वहां पर उन्होंने जाकर सीखा कि समानता और स्वतंत्रता क्या होती है। जब उन्होंने वहां से अर्थशास्त्र से पीएचडी कर ली, तो पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र से पीएचडी किसी विदेश में जाकर की थी। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में डीएससी यानी डॉक्टर इन साइंस की उपाधि पास की। उसके बाद उन्होंने कथन किया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जो कि आजकल सिर्फ बहानों पर और उनकी जयंतियों पर एक स्लोगन मात्र बन गया है। उसका अर्थ होता है शिक्षित बनो, मतलब पहला वाला शिक्षित बनो। उन्होंने कहा था शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है। साक्षर का मतलब होता है कि किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लेकिन शिक्षित का मतलब ऐसा होता है जो सब कुछ पढ़ना भी जानता है और उसे सही गलत का ज्ञान भी होता है, गलत के बारे में तर्क भी कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा संगठित रहो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि छोटे छोटे दलों में बच जाओ, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा हो, तो चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सब लोग मिलकर उसका विरोध करो, उसका संघर्ष करो। अगर कोई गलत हो रहा है तो वही करना है, मतलब हमें साथ में मिलकर उसका विरोध करना है, जिससे हमारे लिए कुछ अच्छा हो सके। उसके बाद 1932 में गांधी जी के साथ पूरा समझौता हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किया जाए, लेकिन गांधी जी ने कहा हिंदुओं को ऐसे नहीं बांट सकते, इससे हिंदुओं में बंटवारे का मतलब बहाना आ जाएगा। तो मतलब उन्होंने उनका बोलने सम्मेलन में बिल पास हो गया था कि तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र ले सकते हो, लेकिन गांधी जी ने उन्हें वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया। इसलिए 20 सितंबर 1932 को भूख अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा अगर तुम बिल वापस नहीं लोगे तो मैं भूख में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर की जब उसमें जीत हो चुकी थी, तो उन्होंने गांधी जी की वजह से अपना वो बिल वापस ले लिया। फिर उन्होंने पुस्तक लिखी है आई एम वेटिंग फॉर वीजा। इसमें उन्होंने अपनी सारी पूरी आत्मकथा के बारे में बताया गया है कि उनके साथ कैसे कैसे भेदभाव किए गए थे, क्योंकि एक महान जाति से रिलेटेड थे। उस समय महान जाति को बहुत नीची जाति माना जाता था। तो उसके बाद 1947 में उन्हें संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष एक थे पीपी कृष्णाचार्य। उन्हीं का कथन है कि प्रारूप समिति में भले ही 7 सदस्य थे, लेकिन सारे सदस्य कोई ना कोई बहाना मारकर जाकर में त्याग दिया था या कोई हेल्थ का बहाना मार के चला गया था। लेकिन एक ही भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक तैयारी की और तक कोई नहीं किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यह कथन उन्होंने 1935 में ही दिया था कि मेरे दस में नहीं है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरे दस में कि मैं हिंदू धर्म में ना मानूं। लेकिन विद्वान व्यक्ति की खासियत होती है, कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेता है।
है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लेने के लिए पूरे 21 साल लगा दिए, जो कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, सारे धर्मों का ज्ञान लेने के बाद। 6 दिसंबर 1956 को वह पर्वत सुधार गए, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इतनी सारी उपलब्धियां, इतनी देश की सेवा करने के बाद उन्हें 1990 में